दिसंबर की कड़ाके की ठंड और आप देख रहे हैं सेलाना से विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर। इसी ठंड में रात की अभी 8 बज चुकी है। धरना लगातार चल रहा है और अकेले धरने पर बैठे हुए हैं। ठंड में आप देख सकते हैं कुछ ओढ़ा और नीचे से दरी बिछा रखी और ये गांधी जी की मूर्ति है मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर और वहाँ पर सेलाना से विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। अकेले धरने पर इस ठंड में बैठे हुए उनके साथ में ये उनके सुरक्षाकर्मी हैं और निजी सहायक है, बस 2-3 जने, लेकिन यहाँ धरने पर वो अकेले बैठे हैं। उनके जो अपमान की बात है उन्होंने विधानसभा में भी उठाई थी। 2 बार उन्होंने उठाने की कोशिश की लेकिन कथित तौर पर उनका माइक बंद कर दिया गया। ऐसी ठंड में आप देख सकते हैं बस बिना ओढ़े किताब और संविधान की किताब लिए और मूर्ति के पास में, गांधी जी की मूर्ति के पास में बैठे और आप देख रहे हैं कि डॉक्टरों की टीम विधायक जी के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंच चुकी है। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये चिकित्सक दल जो है विधायक साहब की स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गया है और आप देख रहे हैं ये मनावर से विधायक हीरालाल जी अलावा और कांग्रेस के अन्य विधायक भी यहाँ पर उनके धरने के समर्थन में। आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र जयवर्धन जी भी यहाँ पर हैं। अकेले विधानसभा के बाहर विधायक जी ये बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और धरने पर बैठे उनके लिए उनको न्याय चाहिए। जिस प्रकार से एक डॉक्टर ने जनप्रतिनिधि को गाली दी, उस गाली देने के बाद भी इन्होंने आंदोलन करने के बाद कि इनके द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज की गई लेकिन डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से एक न्याय के लिए जनप्रतिनिधि लड़ रहा है। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण, ब्लड प्रेशर और पल्स और बॉडी का जो टेम्परेचर है, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। आप देख रहे हैं और ये इनका पल्स काउंट हो रहा है। इस प्रकार से अभी वर्तमान में भी धरना चालू है। मुंह पर मास्क लगा रखा है और लिख रखा है कि ये देश, ये मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है कानून से चलेगी। विधायक जी का मांग है कि अगर एक जनप्रतिनिधि को गाली देने के बाद भी चिकित्सक के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आम आदमी के साथ में क्या होता होगा, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनका सवाल यही है। उन्होंने विधानसभा के पहले ही दिन जब गए तो पहले ये कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रतलाम के चिकित्सक ने मुझे बहुत माँ बहन की गाली दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनका माइक बंद हो जाता है। दूसरे दिन फिर उन्होंने आवाज़ उठाई कि सदन के स्थगन के लिए उन्होंने कहा कि मेरे को, यानी मुझे अकेले को नहीं, 12 करोड़ इस भारत देश के आदिवासियों को गाली दी है और उसके बाद भी आदिवासियों के अपमान करने के बाद भी चिकित्सक को किसी भी प्रकार की सज़ा, किसी भी प्रकार की उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। विधायक जी ने ये सवाल किया लेकिन कल भी उनका जो माइक है वो बंद हो जाता है। आप देख रहे हैं चिकित्सक की टीम उनका जो ब्लड सैंपल ले रही है और ये मनावर से विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए, उनके साथ में और भी विधायक दल और अपने दिन में वीडियो देखा था उसमें हमने बताया था कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो है कांग्रेस के, वो भी यहाँ पहुँचे थे, आए थे, बैठे थे। उनका कि हम भी तुम्हारे साथ में हैं। इस प्रकार से कांग्रेस के भी कुछ नेता समर्थन करने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र जयवर्धन सिंह जी भी यहाँ पर पहुँचे, यानी कांग्रेस के कुछ नेता समर्थन कर रहे हैं। विधायक जी का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। सवाल सबका यही है कि आखिर उस डॉक्टर को बचा कौन रहा है। विधायक जी ने 7 पेज का एक लेटर भी माननीय अध्यक्ष महोदय के नाम लिखा। अध्यक्ष महोदय का नाम है श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नाम पर लेटर लिखा और उसमें उन्होंने ये जानकारी चाही कि उनके द्वारा कहा गया कि पब्लिक जो है, आसपास की पब्लिक यानी रतलाम जिले के आसपास जो उस डॉक्टर को जानती है, जो उसको जानते हैं, उनका ये कहना है कि ये डॉक्टर है जो श्री नरेंद्र जी तोमर साहब का रिश्तेदार है। तो अगर आपका रिश्तेदार है तो क्या इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है, और अगर नहीं है तो भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इस प्रकार की जानकारी विधायक महोदय ने 7 पेज के लेटर के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को लेटर भेज करके मांगी। तो उस पर भी कोई कार्रवाई का अपडेट अब तक हमारे पास में नहीं आया। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसी कड़ाके की ठंड में न्याय के लिए एक जनप्रतिनिधि, लाखों लोगों का विश्वास, लाखों लोगों का मत जीतने वाला एक जनप्रतिनिधि, लोगों की सेवा करने वाला जनप्रतिनिधि न्याय के लिए अकेला इस कड़ाके की ठंड में ठिठुरता हुआ विधानसभा के बाहर बैठा। ये मीडिया वहाँ पर पहुँचा और ये अकेला व्यक्ति खुद के लिए, न्याय के लिए लड़ रहा है। आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा, सबके मन में यही सवाल, और देश भर में ये मुद्दा बहुत चल रहा है और इसी मुद्दों को लेकर के वो भी जेल जाके आ चुके हैं।